मैंने इस टॉपिक के बारे में पहले भी बहुत बातें किया है, पर बहुत लोगों को अभी भी ये बात पता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा चलो फिर से मैं बोलती हूँ एंड थोड़ा और अवेयरनेस फैलाते हैं। तो टॉपिक है, क्या डिफरेंस है एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या फिर एक काउंसलर के पास जाना। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल कि क्या डिफरेंसेस है, एंड अगर आप किसी को जानते हो या फिर आप जानना चाहते हो खुद, तो आपको किसके पास जाना चाहिए एंड यू विल नो बेटर पहले कि किसके पास जाना आपके लिए अच्छा होगा कंपेयर टू द स्टेट वेयर यू आर इन। सो पहले लोग सोचते थे कि अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जो लोग होते हैं मेडिकल डॉक्टर्स। तो वो लोग MBBS पूरा करके एंड उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन में आता है साइकेट्री वो चूज़ करके वो लोग बनते हैं साइकेट्रिस्ट। तो उसमें वो लोग मोस्टली प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन एंड उसके साथ ही वो लोग थोड़ा बहुत काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कर सकते हैं, पर मोस्टली मैंने जितना सुना है तो मोस्टली मेडिसिन के द्वारा ही साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। सो अगर एक सीवियर केस है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, जहाँ पे एक्सट्रीम सिनेरियोज होता है मेंटल हेल्थ इशू के रिलेटेड, तब वो इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता है, वेयर मेडिकेशन इज कंपल्सरी, इज मस्ट। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जो होता है साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो इस शब्द में भी बहुत डिफरेंस है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। पहले आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग डिसऑर्डर या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज जो एक डिसऑर्डर के फॉर्म में होते हैं, उन लोगों को वो लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी मेडिकेशन या फिर मेडिसिन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ थेरेपी, अलग अलग तरीके के थेरेपी या फिर काउंसलिंग एंड अलग थिंग्स, असेसमेंट एंड बहुत अलग अलग टेक्निक्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। एंड सेशंस में होता है ये प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट नंबर ऑफ सेशंस ट्रीटमेंट करते हैं लोग। एंड यहाँ पे सीवियर या फिर माइल्ड या फिर मॉडरेट केसेस भी लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम होता है वो लोग ये लोग नहीं ट्रीट कर सकते, वो लोग भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकते हैं। पर इसी के साथ जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है तो वो लोग भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं काउंसलर की या फिर साइकोलॉजिस्ट की। तो ये लोग होते हैं जो लोग अपने बैचलर्स एंड मास्टर्स साइकोलॉजी में करते हैं, मोस्टली इन काउंसलिंग साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड उसके बाद वो लोग में भी ट्रेनिंग करते हैं या फिर दे डोंट, एंड उसके बाद वो लोग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एंड व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डील विद नॉर्मल इश्यूज, डे टू डे लाइफ इश्यूज जो लोगों के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट इश्यूज या फिर बहुत कुछ जो हमारे डे टू डे लाइफ में एंड ऑलमोस्ट एवरी पर्सन फेस करता है अपने लाइफ में कोई ना कोई फेज में। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कैटेगरी के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इतना एक्सट्रीम नहीं है कि आपको जो डेली हैबिट है, आपका जो डेली रूटीन है, इसको हैम्पर नहीं करता है। तो ये सारे इश्यूज देखते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर्स। सो आई होप जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, आज थोड़ा क्लैरिटी मिल गया है कि अगर एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे द बिहेवियर इज़ अनकंट्रोलेबल, तो वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो लोग जा सकते हैं साइकाट्रिस्ट के पास। अगर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सट्रीम केस नहीं है जहाँ पे बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं पर डिसऑर्डर भी है, तब भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन कम इन टू प्ले। एंड उसके बाद जो डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, जो भी मैंने बात किया, जिसके बारे में बात किया, तो वो लोग के लिए जा सकते हैं हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास।